पार्ट में हमने 3 आसन, वार्म अप और उसके फायदे भी हमने सीखे हैं। इस बार दूसरे पार्ट में भी कुछ आसन हैं और उसके फायदे भी हम सीखेंगे। तो 3 आसन जैसे कि पद्मासन, वज्रासन और आकर्ण धनुरासन, ये 3 आसन हमने देखे हैं। इस बार हम रैबिटासन, पश्चिमोत्तानासन और कुछ और नए आसन भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी बॉडी को, अपने शरीर को इस तरह एंगल से घुमा देता हूं, जैसे कि सही पोजीशन देखना है हमें तो ऐसे एंगल से मुझे घूमना पड़ेगा। आप भी मेरे साथ साथ कर सकते हैं, जैसे कि योगासन सीधी, ऐसे दोनों हाथ को इस तरह रखना है, इस तरह। और रैबिटासन यानी कि शशांगासन, हम शशांगासन किस तरह करना है ये हमें मेरे साथ साथ आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बाहिना यानी बाया पैर जो है इस तरफ पीछे लाना है धीरे धीरे, ऐसे। फिर दाया इस तरह धीरे धीरे लाना है, ऐसे। एक बार मुंह पर ऐसे घुटन पर खड़े रखना है, धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में ऐसे बैठना है। दोनों हाथों को इस तरह ऊपर ले जाना है, ऐसे। फिर धीरे धीरे अपने सर को नीचे ले जाना है, ऐसे। दोनों हाथों को जमीन के स्तर पर रख देना, ऐसे। और सर को जमीन पर टच करने की कोशिश करना है। धीरे धीरे इस तरह हाथ को और अपनी पूरी बॉडी को इस तरह ऊपर लाना है। दोनों हाथ को ऐसे रखना है आराम से। धीरे धीरे दाहिना पैर आगे ले जाना है, धीरे धीरे बाया पैर आगे ले जाना है और मुक्त स्थिति में आना है। तो ये हुआ रैबिटासन। रैबिटासन शशांगासन। तो इससे भी बहुत सारे फायदे होते हैं। पैर के स्नायु मजबूत होते हैं। ये जो पेट की बीमारियां है, पेट के फैट है, चर्बी है, वो अंदर चली जाती है। और फैट के साथ साथ इम्यूनिटी जो है अंदर वो भी बढ़ती है। डाइजेशन शक्ति भी हमारी, डाइजेशन इम्यूनिटी जो है वो भी बढ़ती है। तो ये हुआ रैबिटासन। तो फिर एक बार ऐसे हम अपनी मूल स्थिति में आ जाएंगे धीरे धीरे। दूसरा आसन है पश्चिमोत्तानासन। वो भी सिटिंग पोजीशन का आसन है। धीरे धीरे दोनों पैरों को आगे ले जाएंगे, ऐसे, इस तरह, ऐसे। दोनों हाथ को ऐसे अपने थाई की दोनों बाजू पर रखेंगे, इस तरह आसन स्थिति में आ गए। दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाना है आराम से, धीरे धीरे। फिर दोनों पैरों को, टो को पकड़ना है धीरे धीरे, ऐसे। इसी आसन में झटके से नहीं करना है, आराम से करना है, ऐसे। और ये जो अपना सर है उस घुटन को टच करने की कोशिश करना है। पूर्ण रूप करना है तो टच करना है, ऐसे धीरे धीरे से, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे से ऊपर लाना है, ऐसे। दोनों हाथ को इस तरह रखना है। तो ये हुआ पश्चिमोत्तानासन। लेकिन एक बार जरूर सोचना है कि अगर पश्चिमोत्तानासन करना है तो पहले झटके से नहीं होगा, उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि एक साथ हम पहली ही बार में हम घुटन को ऐसे, सर को हम टच नहीं कर सकते। अगर टच करना है तो बहुत सारी बार उसको बार बार करना पड़ता है। पहले झटके से करने से हमें कुछ स्नायुओं को पेन कर सकता है, कुछ मसल खींच सकती है, जिससे हमें बॉडी को नुकसान भी हो सकता है। तो पश्चिमोत्तानासन, इससे भी यहाँ पेट की एक्सरसाइज है, पेट की बीमारियां जो खत्म हो जाती है। पेट जो है हमारी, तो यानी कि हमारा पेट पर जो फैट बढ़ा है
वो भी कम हो जाता है। और पैरों के स्नायु जो है यानी मसल्स जो है मजबूत होते हैं और कई बार जो पेन होता है वो भी कम हो जाता है। तो ये 2 आसन हमने देखे हैं दूसरे पार्ट में। एक है रैबिट आसन देखा है और दूसरा है पश्चिमोत्तानासन देखा है। तीसरा आसन है ये पूर्ण रूप हमने पश्चिमोत्तानासन देखा है, लेकिन पश्चिमोत्तानासन में अर्ध पश्चिमोत्तानासन भी होता है। जैसे कि ये मूल स्थिति है, हमारी आसन स्थिति में बैठे हैं और धीरे धीरे दोनों हाथ को इस तरह ऊपर ले जाना है आराम से। आसन हमेशा आराम से ही करना है, धीरे धीरे दोनों टो को पकड़ना है। ऐसे ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह बस अपने सर को जितना झुक सके उतना ही झुकाना है। ऐसे वो अर्ध पश्चिमोत्तानासन हुआ। ये हुआ अर्ध पश्चिमोत्तानासन। तो अपनी इम्यूनिटी तक जितनी भी हो उसे ऐसे रखना है। 2 या 3 मिनट तक रखने से अच्छा है, मतलब जहां तक हम रख सकते हैं। धीरे धीरे ऊपर ले जाना है ऐसे। उसके बाद इस तरह दोनों हाथों को रखना है और फ्री यानी मुक्त स्थिति में आ जाना। तो ये तीसरा आसन है अर्ध पश्चिमोत्तानासन हमने देखा है। तो ये हुआ अर्ध पश्चिमोत्तानासन। उसके बाद हम फ्री स्थिति में आ जाएंगे, बैठक स्थिति में आ जाएंगे। तो ये 3 आसन दूसरे पार्ट में हमने देखे हैं, उससे भी बहुत सारे फायदे होते हैं। हम बार बार ऐसे आसन करते रहने से बहुत कुछ हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। हमेशा इस जैसे कि ऐसी कुछ बीमारियां हैं, इस बीमारी के सामने अगर हमें बॉडी को सुरक्षित रखना है, हमारी बॉडी को मजबूत रखना है, तो आसन यानी बहुत ज़रूरी है और इम्यूनिटी उस आसन से बढ़ती है।